जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो सेशन होने वाला है लेक्चर नंबर 83D। ठीक है, इससे पहले 83C हो रखा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 83D, इसमें मैं केस 4 के बारे में बात करूंगा। ये सब तो आप जानते ही है, इसको दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऊपर वाला हेडिंग। ठीक है, तो केस 4 मैं आज करूंगा। ठीक है, केस 4 जैसे केस 3 तक कर लिया था। ठीक है, और केस 1, केस 2, केस 3 तक मैंने कर दिया था। केस 4 और केस 5 फिर देखते हैं, अगर 5 हो पाएगा तो कर देंगे इसी वीडियो में, नहीं तो फिर इसको कट करके दूसरे वीडियो में कर देंगे। देखिए, अभी ये 4th पार्ट है 83D का। तो इस बार क्या करेंगे कि P को 1 से छोटा मान लेंगे, लेस देन 1 मान लेंगे, और P को 0 से बड़ा मान लेंगे। सच डेट इस प्रकार से मानेंगे कि P मेरा सेट एस का मेंबर नहीं होगा। P क्या नहीं होगा? सेट एस का मेंबर नहीं होगा। देन 1/P, सर क्या बोल रहे हैं? P सेट एस का मेंबर नहीं होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। हाँ, देखिए सेट एस मेरा क्या 1 है, 1/2 है, 1/3, तो 0 तक जाएगा। 1/∞ मतलब 0 तक जाएगा। तो मैं 0 और 1 के बीच ही कोई पॉइंट P ले लूंगा, और वो लिमिट पॉइंट नहीं कहलाएगा सेट एस का। ठीक है, मैं अगर P को सपोज कर लूँ 0.6, तो 0.5 यहाँ पर देख रहे हैं, 0.33 यहाँ पर देख रहे हैं। क्या 0.5 और 0.33 के बीच में ही तो 0.6 आता है? तो क्या 0.6 इस सेट का मेंबर है सेट एस का? नहीं ना है। तो 0.6 इस सेट का मेंबर नहीं है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि 0 और 1 के बीच में P को ऐसा लेना है कि P मेरा सेट एस का मेंबर नहीं होगा। अगर ये तो बात हुआ, बात की बात। लेकिन P क्या होगा? एक रियल नंबर होगा, और P का रेसिप्रोकल भी एक रियल नंबर होगा, है ना। और वो 0 से बड़ा ही होगा अगर रियल नंबर होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं 0 ही ले रहा हूँ। अगर 0 तो मैं ले ही नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता हूँ? क्योंकि 1 और 0 के बीच में, मतलब बोल रहा है कि 0 और 1 के बीच में P को लीजिए। आप 1 भी नहीं ले सकते, 0 भी नहीं ले सकते, पहले ही बोल दिया, क्योंकि 1 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। हाँ, सेट एस का मेंबर अगर होता तो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर दिया कि P सेट एस का मेंबर नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, और 0 से बड़ा ही होगा। तो इसी वजह से अगर P 0 से बड़ा होगा तो 1/P भी, रेसिप्रोकल भी उसका 0 से बड़ा ही होगा। तो हेंस देयर एग्जिस्ट, अगर 1/P कोई रियल नंबर है, क्योंकि P तो रियल नंबर होगा, तो क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में मिलने वाला तो रियल नंबर ही होगा। अगर 0 भी होता तो भी रियल नंबर होता, लेकिन अगर 0 होता तो उसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता, 1/0 इन्फिनिटी होता, इसी वजह से। लेकिन 0 तो नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता। अगर 1 रहता तो उसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता, लेकिन हालांकि 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, P का वैल्यू। तो 1/P भी क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। तो हेंस अगर 1/P, तो ऑब्वियस सी बात है रियल नंबर होगा, तो 1/P भी रियल नंबर होगा। हेंस देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा, है ना, एन यूनिक m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तब हमको एक ऐसा m मिल जाएगा। यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हैं? तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं। हेंस देयर एग्जिस्ट एन यूनिक m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, इस प्रकार से कि ये जो रेसिप्रोकल है 2 नेचुरल नंबर के बीच में फंस जाएगा। तो 2 कहने का मतलब यूनिक नेचुरल नंबर के बीच ही फंसेगा। m पे 1 कर देंगे इधर, और m पे m इधर, ऐसे ही रहेगा। तो ये आपने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि अगर मैंने पढ़ाया है, अगर 1/P कोई रियल नंबर है तो वो रियल नंबर 2 नेचुरल नंबर के बीच में फंस जाता है। ठीक है ना, यानी कि सिंपल लॉजिक है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये कहता है कि कोई अगर रियल नंबर है तो उसके क्रॉसपॉन्ड एक, है ना, नेचुरल नंबर मिल जाता है, और उस रियल नंबर से वो बड़ा होता है। और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ कोरोलरी में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि अगर 1/P कोई रियल नंबर है तो उसके लिए एक यूनिक m जो कि नेचुरल नंबर होगा जरूर एग्जिस्ट करेगा, m, और सच दैट इस प्रकार से m एग्जिस्ट करेगा कि 1/P m से बड़ा होगा और 1/P m+1 से छोटा होगा। अब इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे m का, तो 1/m हो जाएगा, और 1/P का रेसिप्रोकल करेंगे तो P हो जाएगा, m+1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/m+1 होगा। तो पहले m लेस देन था 1/P से, अब ग्रेटर देन हो जाएगा। ये नियम होता है, रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। टेकिंग रेसिप्रोकल ईच ऑफ इट्स टर्म, तो प्रत्येक टर्म का जो है कि रेसिप्रोकल ले लिए, वहां पर लिख भी दिए। अब देखिए शोइंग डैट, ये दिखला रहा है, ये है कि डैट देयर एग्जिस्ट, है ना, देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड 1/m+1, 1/m+1। ठीक है,
यहाँ पर आपने देखा ना p जो है कि 1/m+1 से बड़ा है और p जो है कि 1/m से छोटा है, यानी कि p का नेबरहुड कौन हो गया 1/m+1 से लेकर के 1/m, ठीक है। और यहाँ पर इनइक्वालिटी में सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन था, यहाँ पर p मेरा ग्रेटर देन हो गया, p मेरा लेस देन हो गया 1/m से, है ना। इक्वल टू का तो साइन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल ही लगेगा, ठीक है। तो 1/m+1 से लेकर के 1/m जो हो गया ये क्या हो गया, नेबरहुड हो गया किसका, तो p पॉइंट का नेबरहुड हो गया, विच कंटेन्स नो पॉइंट्स ऑफ s। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो p का नेबरहुड होगा 1/m+1 से लेकर के 1/m, ये सेट s का कोई भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करेगा। मैं इसको प्रूव भी करूंगा अभी एक एग्जांपल से, ठीक ना। हेंस इसी वजह से p इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट s, इसी वजह से p जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं है सेट s का। आप देखिए ये सबको मैं प्रूफ कर रहा हूं बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ कोरोलरी। इफ अगर 1 कोई p रियल नंबर है तो देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आता है एक m नेचुरल नंबर आता है जो कि बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, सच डेट इस प्रकार से आता है कि n यूनिक नेचुरल नंबर, तो 1/p रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक नेचुरल नंबर मिल जाता है जिसमें 1/p रियल नंबर फंस के रह जाता है, यानी कि 1/p n+1 से छोटा होगा और 1/p n से बड़ा होगा। अगर p कोई 0.6 कोई रियल नंबर है सपोज कीजिए, तो इसी p को अगर रेसिप्रोकल कर देंगे 1/p तो भी वो रियल नंबर ही होगा 1/0.6, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 0.6 सेट s का मेंबर नहीं है, क्योंकि 0.5 और 0.3 इसके बीच में ही 0.6 जरूर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 0.6 यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो 0.6 का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया 1/0.6, तो 10/6 आ गया। और 10/6 का मतलब होता है, काट के देखिएगा 2 3 6 2 5 10, तो 5/3 हो गया। तो p अगर कोई रियल नंबर है, p अगर कोई रियल नंबर है उसका रेसिप्रोकल 5/3 हो गया, और 5/3 का मतलब होता है 1.6666 होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको पूछना चाहूंगा कि अगर p रियल नंबर है तो 1/p भी रियल नंबर हो गया 1.666, और 1.666 कोई अगर रियल नंबर है तो वो यूनिक नेचुरल नंबर के बीच में फंस के रह जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है 1.666 वन नेचुरल नंबर, वन यूनिक नेचुरल नंबर के बीच में फंस गया। क्यों? क्योंकि n के जगह पर 1 और n के जगह पर फिर 1 और ये +1 यहाँ का फॉर्मूला का, तो ये ऑब्वियस सी बात हो गया कि 1.666 जो है कि 2 से लेस देन हो गया और 1 से बड़ा हो गया। क्लियर है? अब इधर बात को समझिएगा, ये रफ नंबर 2 था और ये रफ नंबर 1 था। तो पहले तो मैं इसको आपको समझा ही दिया था कि 0.6 ये S1 1/2 1/3 डॉट 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 चला जा रहा था, 1/2 0.5 था और 1/3 0.33 था, और 0.5 और 0.33 के बीच में 0.6 जरूर लाई करेगा, लेकिन सेट एस में तो लाई नहीं कर रहा है, इसीलिए P = 0.6 अगर रहेगा तो वो सेट एस का मेंबर नहीं होगा, नॉट बिलोंग्स टू सेट एस। तो इधर क्लियर हो गया। अब इधर समझिएगा, सपोज मान लीजिए वी टेक m बराबर 1, अगर m का वैल्यू अगर हम 1 मान ले, m का वैल्यू अगर हम क्या मान ले 1 मान ले, तो इस जगह पर m का वैल्यू तो 1 + 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो 1/2 से लेकर के 1 ये हो गया। तो सिंस नो एनी एलिमेंट, ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, ठीक है। तो सिंस नो एनी नंबर इन बिटवीन 1/2 to 1, मतलब 1/2 से लेकर के 1 में, 1/2 से लेकर के 1 से लेकर के 1/2 में, या फिर 1/2 से लेकर के 1 में, है ना, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा विच इज मेंबर ऑफ सेट एस, ठीक है। तो कहने का मतलब नो एनी नंबर इन बिटवीन 1/2 से लेकर के 1 के बीच में, 1/2 से लेकर के 1 के बीच में कोई ऐसा नंबर या मेंबर नहीं मिलेगा जो कि सेट एस का मेंबर हो सके। ऑब्वियस सी बात है, 1/2 से लेकर के 1 तक में, है ना, विच इज मेंबर ऑफ सेट एस, है ना, मतलब नो एनी नंबर इन बिटवीन 1/2 to 1 विच इज मेंबर ऑफ सेट एस, मतलब 1/2 से लेकर के 1 के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो कि सेट एस का मेंबर बन सके। नो एनी एलिमेंट फाइंड, तो कोई ऐसा एलिमेंट फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए p का मान 0.6 था, वही बात जैसे पहले मैं बता रहा था, p का मान अगर 0.6 है तो m का मान अगर 1 ले लेते हैं, तो 1/m+1 यहाँ पर जैसा था, हाँ यहाँ पर जैसा था, कहाँ गया ये देखिए 1/m+1 p से जो है कि, मतलब p जो है कि 1/m+1 से बड़ा है और p जो है कि 1/m से छोटा है। तो m का वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं, यहाँ पर भी m का वैल्यू अगर 1 रख दूं, तो 1/2 और 1 के बीच एक 0.6 जरूर लाई करेगा, क्योंकि 1/2 का वैल्यू होता है 0.5 और 1 का तो 1 ही होता है, और इसके बीच में 0.6 जरूर लाई करेगा, ठीक है। इसके बीच तो लाई कर रहा है, और आपको ये मालूम होना चाहिए p
P को ही मैं क्या कर रहा हूँ, P को ही मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर P को मैं लिमिट पॉइंट कहना चाह रहा हूँ, बात को समझिएगा। अगर सेट S का P, मैं तो P को ही ना ले रहा था। अगर मैं P को सेट S का लिमिट पॉइंट कहना चाह रहा हूँ और वो P इस बार सेट S का मेंबर नहीं है, जैसे कि 0.6 सेट S का मेंबर नहीं है और P का वैल्यू मेरा 0.6 है इस बार, और 0.6 को मैं 5/3 भी लिख सकता हूँ, तो मैं अब कह सकता हूँ कि ये 5/3 जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं है सेट S का। जब मेरा 0 और 1 के बीच में मेरा P होगा और P मेरा नॉट एलिमेंट ऑफ सेट S होगा। तो क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि P के नेबरहुड में, P का नेबरहुड क्या बन रहा है, P मेरा बिलोंग करता है 1/2 से लेकर के 1 के बीच में, और ये 1/2 से लेकर के 1 के बीच में आप देख सकते हैं एक 0.6 लाइक कर रहा है, जो कि खुद P ही तो 0.6 है ना, मतलब P 0.6 है और 0.6 भी सेट S का मेंबर नहीं है। हालांकि अगर लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन देखा जाए तो उसमें कहता ये है कि अदर देन P, जिसको आप सिलेक्ट किए उसके अलावा, है ना, सेट S का मेंबर होना चाहिए। तो 0.6 को अगर मैं लिमिट पॉइंट का दर्जा देना चाहता हूं तो 0.6 को छोड़ा करके देना पड़ेगा सेट S का। तो यानी कि 0.6 भी तो जो है कि सेट P के नेबरहुड में, मतलब 0.6 खुद के ही नेबरहुड में जरूर लाई करेगा, लेकिन 0.6 तो सेट S में भी लाई नहीं कर रहा है। तो बात की बात है, तो 0.6 का नेबरहुड जो भी बन रहा है 1/2 से लेकर के 1, तो इसमें कम से कम एटलीस्ट 1 मेंबर तो सेट S का मिलना चाहिए था अदर देन P मतलब 0.6। तब जाकर के 0.6 को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट S कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसी वजह से सेट S का P जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता है। तो ये केस 4 था, और केस 4 में भी मैंने आपको दिखलाया कि किस प्रकार से जब हम लोग P कोई एक पॉइंट लेते हैं जो कि 0 और 1 के बीच का पॉइंट होता है, और वो P जो है कि सेट S का मेंबर नहीं होता है ना, तो तब भी हम आपको दिखा पाए कि P मेरा लिमिट पॉइंट नहीं है सेट S का। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 83 ई में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए। और उस वीडियो लेक्चर में 83 ई में आपको केस नंबर 5 के बारे में बतलाऊंगा।